नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। नए नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजेंद्र राठौड़ का नाम इस रेस में सबसे आगे है। वहीं सुर्खियों में ज्ञानचंद पारख का नाम भी शामिल है। राजस्थान विधानसभा में नए नेता प्रतिपक्ष को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसे लेकर बोलते हुए कहा कि चुनावी साल है और ऐसे में सोच समझकर फैसला होगा। राइट टू हेल्थ बिल पर डॉक्टर्स का विरोध लगातार जारी है। चिकित्सा मंत्री बोले WHO की गाइडलाइन के अनुरूप ला रहे बिल, जो गाइडलाइन की पालना नहीं करेगा वो भुगतेगा। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि 15 फरवरी को प्रवर समिति की बैठक होगी। बैठक में जो सर्वसम्मति से फैसला होगा उसी के अनुरूप बिल लाया जाएगा। राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई जारी है। सदन के शुरू होते ही स्पीकर सीपी जोशी ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि आज सदन गौरवान्वित है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष को राज्यपाल मनोनीत किया गया है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बजट पर वाद विवाद जारी है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चर्चा शुरू की। उन्होंने कहा इस बार बजट का महिमा मंडित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायक सेम लोढ़ा, विधायक ज्ञानचंद पारख, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और कालीचरण भी मौजूद रहे। राज्यपाल बनने पर गुलाबचंद कटारिया को मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवी ने बधाई दी। मंत्री महेंद्रजीत सिंह के साथ पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, अशोक लाहौटी, विधायक कैलाश मीणा समेत कई नेता और कटारिया के निवास पर पहुंचे। भीलवाड़ा नगर परिषद की बैठक में बवाल। छात्रावास जमीन आवंटन को लेकर कांग्रेस पार्षद कर रहे हंगामा। सभी समाज को बालिका छात्रावास देने की मांग। बीकानेर में सहकारी समिति के बाहर हंगामा हो गया। ये हंगामा क्रय विक्रय सहकारी समिति चुनाव को लेकर हुआ। जानकारी के मुताबिक सहकारी समिति से 1800 सदस्यों के वोट काटे जाने को लेकर नाराजगी है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कोर्ट राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर सुनवाई करेगा। कांग्रेस विधायकों के सामूहिक इस्तीफे से जुड़ा ये पूरा मामला है। प्रदेश में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जारी है। निजी अस्पतालों में चिरंजीवी योजना समेत अन्य सरकारी योजनाओं के बहिष्कार से मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर को कोर्ट में एक बार फिर पेश किया जाएगा। छात्राओं से असमत मांगने और मनमर्जी के नंबर देने के आरोपी डर्टी प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया था। बहुचर्चित 200 करोड़ रुपए के अपेक्षा ग्रुप माठगी मामले में इनामी आरोपी डायरेक्टर लोकेश नागर को सोमवार को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड के दौरान इनामी आरोपी से कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। श्रीगंगानगर के गोल बाजार में एक मिठाई की दुकान की पहली मंजिल पर एकाएक आग भड़क उठी। आग की ऊंची लपटें देख लोग वहां पर आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। कोटपुतली में देर रात तक एक चलती ट्रक में आग लगी रही। आग से ट्रक धू धू कर जल उठा। हालांकि आग लगते ही ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचा ली। अलवर राजीव गांधी सम्मान चिकित्सालय में इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में एक 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिसकी सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवा दिया। मिली जानकारी के अनुसार आकाश को अचानक पेट में दर्द हुआ और उसके बाद उल्टी हुई, जिस पर आकाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। भीलवाड़ा में सोमवार सुबह हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसा अम्बेडकर छात्रावास के पास हुआ, जहां एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी। जोधपुर में अज्ञात लोगों ने एक घर पर पेट्रोल बम से हमला किया। पूरी घटना वहां पर पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश आए थे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में हनुमानगढ़ 4 लेन बाईपास सड़क मार्ग पर राधा स्वामी सत्संग भवन के समीप बने रेलवे क्रॉसिंग पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में स्कॉर्पियो चालक अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस 108 की मदद से ट्रॉमा सेंटर भिजवाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे श्रीगंगानगर रेफर किया गया। पाली नगर परिषद की चौथी बोर्ड की बैठक में हंगामे के बीच 323 करोड़ का बजट पारित किया गया। बैठक की शुरुआत में ही भाजपा पार्षदों ने सभापति पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। राजसमंद जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। कलेक्टर भीलवाड़ा और उदयपुर डेली अप डाउन करने और कर्मचारियों के बिना सूचना मुख्यालय छोड़ने से खासे नाराज नजर आए। कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि कोई भी अधिकारी बिना जानकारी के जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। मैं अधिकारियों को रात को 9 बजे भी मीटिंग के लिए बुला सकता हूं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी समिति स्थित जीएसएस से निकलने वाली 11 केवी फीडर पर आवश्यक रखरखाव और मेंटेनेंस के चलते बिजली आपूर्ति सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक बंद रही।
बांसवाड़ा में पुलिस ने नकली नोट पकड़ने के मामले में वांछित चौथे आरोपी को मध्य प्रदेश को उज्जैन से पकड़ा है। यह आरोपी नकली नोट सप्लाई करने का काम करता है। चूरू के लसेड़ी गांव में रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक दलित मजदूर को बंधक बनाकर पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। उसे बचाने गए 2 मजदूर साथियों की भी चमड़ी उधेड़ दी गई। गिरफ्तार आरपीएस जितेंद्र आंचलिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गिरफ्तारी के बाद 5 और पीड़ित एसीबी के पास पहुंचे। इन सब ने आंचलिया द्वारा लगाई गई वसूली पर शिकायत दर्ज कराई है। उदयपुर के हिरण मगरी थाना इलाके में बीती रात मामूली कहासुनी के चलते एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया गया। घायल का एमबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि युवक 2 गुटों में हुए झगड़े को शांत कराने पहुंचा था। कोटपुतली के मोखमपुरा तिराहे पर रोडवेज बस और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक घायल हो गया। गंभीर हालत में उसे जयपुर रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक फालना डिपो की रोडवेज बस जयपुर से अजमेर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान मोखमपुरा तिराहे के पास पहुंचने पर सड़क क्रॉस कर रहे ट्रैक्टर से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। झालावाड़ जिले में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते चले जा रहे हैं। इसी कड़ी में चोरों ने खानपुर कस्बे के सारोला रोड पर एक कॉलोनी में सूने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने घर से 7 लाख रुपए की कीमत के नकदी समेत सोने चांदी के 5 तोला वजन के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के वक्त परिवार शादी में झालावाड़ गया हुआ था। अलवर के बड़ौदा मेव में पिकअप पलटने से 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पिकअप भैंसलाना गांव के मूर्तियों के लिए काले पत्थर लेकर बड़ौदा मेव जा रहा था और इसी दौरान सामने से आ रही ट्रक से बचाने के चक्कर में पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हनुमानगढ़ जंक्शन के चिश्तिया मोड़ के पास गुड़ से भरे ट्रक के नहर में गिरने से चालक की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक गुड़ से भरा ट्रक नहर में गिर गया। दुर्घटना के बाद सड़क पर गुड़ बिखर गया और यातायात जाम हो गया। इसके बाद पुलिस ने यातायात बहाल करवाया। बांसवाड़ा के आजाद चौक में कुछ लोगों द्वारा बाइक को साइड नहीं देने पर देर रात मारपीट की गई। हमले में 5 लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बाइक चालक हितेश को आजाद चौक में कुछ अभियुक्तों द्वारा साइड नहीं देने पर हंगामा हुआ और इसके बाद किशनपोल तेलीवाड़ा में हंगामे के बाद मारपीट हुई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सोमवार से वाहन दौड़ने लगे हैं। पहले ही दिन इस एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। दिल्ली नंबर की एक कार और एक वाहन में टक्कर हो गई। हादसे में दोनों ही वाहनों के परखच्चे उड़ गए, जिसमें कार पलट गई और डिवाइडर की जगह पर लगे पेड़ पौधों से जाकर टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर घायल हुए हैं। कोटपुतली के धानक्या रेलवे स्टेशन के पास एक 26 वर्षीय युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल कारणों का खुलासा नहीं हो सका। युवक के ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने की सूचना मिलने पर बिंदायका पुलिस और जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। डूंगरपुर जिले के सबसे बड़े सोम कमला आंबा बांध से अवैध बजरी खनन पर 13 जनवरी को कार्रवाई के ठीक 1 महीने बाद देवड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। खनन विभाग की ओर से 3 बजरी माफियाओं के खिलाफ केस दर्ज कराते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं कार्रवाई के बाद भी बेखौफ बजरी माफिया बांध के बेटे से लगातार बजरी का अवैध खनन कर रहे हैं। पुलवामा हमले में शहीद हेमराज मीणा की वीरांगना ने प्रतिमा नहीं लगने पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए भूख हड़ताल की चेतावनी दी। बता दें कि 4 साल पहले सरकार के 3 मंत्रियों ने अदालत चौराहे पर शहीद की प्रतिमा लगाने की घोषणा की थी। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हथियार बेचने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 2 दिन युवक अवैध पिस्टल के साथ घूम रहा था। पूछताछ में युवक ने बताया कि उसने ये अवैध पिस्टल चेतन कुमार नाम के एक शख्स से खरीदा है। इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर अवैध हथियार बेचने वाले चेतन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। चेतन पर विभिन्न थानों में कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है। राजसमंद में पुलिस ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपी को करीब 1 साल बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस के अनुसार श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड राजनगर के शाखा प्रबंधक धर्मेंद्र चौधरी ने मामला दर्ज कराया था। लोन की वसूली करने पर आरोपी माधवलाल पिछले साल फरार चल रहा था और जगह बदल कर रह रहा था। नेपाल जाने से पहले पुलिस ने चित्तौड़गढ़ जिले से उसे गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर की अनूपगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरी की बाइक सहित बाइक चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अलादीन पुत्र शरीफ खान को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 8 फरवरी की शाम को चोर
और उसके साथियों द्वारा एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई थी, जिसे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घड़साना से गिरफ्तार किया गया। माउंट आबू के मोहम्मद आरिफ ने बॉडी बिल्डिंग की मिस्टर गुजरात प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया। आरिफ अब तक 37 बार पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। मोहम्मद आरिफ का चयन आगामी 17 से 18 मार्च को दिल्ली में होने वाले बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया के लिए हुआ है। कोटा विश्वविद्यालय और डरबन यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रिक्स आज से शुरू हो रही है। कॉन्फ्रेंस में ब्रिक्स देशों समेत 14 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान ब्राजील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका, उज्बेकिस्तान और चीन से प्रतिभागी भी शामिल होंगे। कोटा के महावीर नगर इलाके में 12 इंच पानी की पाइपलाइन फूटने से लाखों लीटर पानी सड़क पर व्यर्थ बह गया। इस दौरान सड़क पर पानी बहा और लोग परेशान रहे। जानकारी के मुताबिक पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क पर पैचवर्क का काम किया जा रहा था। इसी दौरान जेसीबी से पानी की पाइपलाइन फूट गई। हालांकि आनन फानन में पीएचईडी विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पाइपलाइन को बंद किया गया। श्रीगंगानगर में उत्तरी हवाओं के चलने और उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्र में हुई बर्फबारी के कारण दिन और रात के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 23 से भी ज्यादा रहा और इसके साथ ही रात के तापमान में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई। उदयपुर में ऑटो चालकों और मनमानी देखते हुए दादागिरी के चलते सिटी बस चालक और परिचालकों ने चक्का जाम कर दिया। बीती रात सिटी बस के पुष्पमाल पाल पर और शंकर लाल के साथ ऑटो चालकों ने चाकूबाजी कर उन्हें घायल किया था। उनके साथ लूटपाट तक की गई थी। करौली के भैंसा गांव में आयोजित मुस्लिम समाज के 3 दिवसीय इज्तिमा कार्यक्रम का समापन हो गया। भैंसा गांव में आयोजित मुस्लिम समाज के इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रांतों से लोग पहुंचे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाहन सरपट दौड़ने लगे हैं। जैसे ही लोगों ने आज पहले दिन इस एक्सप्रेसवे का उपयोग किया तो उनके मुंह से शब्द निकला, मजा आ गया। बता दें कि अभी इस हाईवे पर टोल टैक्स शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोग अब इस पर मुफ्त सफर कर रहे हैं। आगामी आदेश तक टोल टैक्स मुफ्त रहने वाला है। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया के सबसे बड़े घंटों की ढालने की तैयारी पूरी कर ली गई है। घंटों को ढालने के लिए जयपुर से 3 टुकड़ों में लाए गए फाइबर के 3D मदर पैटर्न को जोड़कर फाइनल फिनिशिंग दे दी गई है। अब इसके सहारे विभिन्न धातुओं के मिश्रण कास्टिंग अलॉय को घंटी के आकार में ढालकर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी को आकार दिया जाएगा। घंटी को बजाने के लिए 400 किलो वजनी जॉइंट लेस रिंग चैन भी तैयार की जाएगी। और खबरें देखेंगे विस्तार से। उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आरपीएस जितेंद्र